उत्तराखंड की लाडली के जघन्य हत्याकांड के बाद अब जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो है राजस्व पुलिस पे। और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए चाहे इस वक्त मौजूदा सरकार के लोग हों या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, इसे खत्म करने की बातें अब सामने आने लगी हैं। लेकिन इसी बीच सबसे खास बात है कि ये पूरी व्यवस्था किस तरीके से चल रही थी। और हमारे साथ रिटायर्ड तहसीलदार हैं बीपी जगूड़ी साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अभी ये बात हो रही है कि राजस्व व्यवस्था को लेकर सवाल उठे कि ये काम बहुत एक्शन इस पर बहुत जल्दी लिया जा सकता अगर राजस्व पुलिस का मामला नहीं होता। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये व्यवस्था खत्म कर दी जानी चाहिए? हाँ, हमें बड़ा खेद है कि ये घटना जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में हुई है, इसके लिए राजस्व पुलिस अपने में दोषी है। परंतु मेरा मानना तो ये है कि राजस्व पुलिस ने यथासंभव तो प्रयास किया होगा, जो उसके पास संसाधन जितने रहे होंगे। इस व्यवस्था को इस स्थिति में संचालन करने के लिए राज्य सरकार और अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी दोषी हैं। इसमें जितने भी मैं तो इस विभाग में 1980 से रहा और विभिन्न पदों पे, महासंघ के विभिन्न पदों पे भी रहा, अध्यक्ष भी रहा। हमने इसको राज्य पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संसाधन युक्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। और राजनेताओं ने, किसी भी सरकार के राजनेताओं ने इसके पक्ष में हमेशा जो है अपना स्टेटमेंट दिया, प्रयास किया। परंतु हमारे उच्च अधिकारी, विशेषकर आईएएस लोगों ने और सचिव स्तर, शासन स्तर, विभाग के डीएमओ ने तक इस पे ध्यान नहीं दिया। और आज ऐसी दुर्गति इस व्यवस्था की हो गई है कि आज क्षेत्र में यदि कोई कांड होता है तो पटवारी के पास कोई संसाधन नहीं है। उसके लिए जो चौकियां भी हमने बनवाई थी वो भी हमारे अधिकारियों ने खाली गालियों में बनवाई और वो आज समाप्ति की तरफ है। राजस्व पुलिस व्यवस्था ऐसे जीने से तो मरना ही ठीक है। इस व्यवस्था को तो इस प्रकार चलाने के बजाय समाप्त किया जाना उचित होगा। और क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये सरकार और आईएएस अधिकारी इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में सफल होंगे। सर, आप लोगों का तो बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा। आप जो है अध्यक्ष भी रहे महासंघ के और आप लोगों ने संघर्ष लड़ा कि ये व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। क्या आज कोई दूसरा विकल्प अब नज़र नहीं आता? क्या नहीं लगता कि अभी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए या ये अंग्रेज़ों से ज़माने से चली आ रही व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए? ये व्यवस्था अंग्रेज़ों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से की थी कि पर्वतीय क्षेत्र में दूरस्थ के इलाके होते हैं, वहाँ पे वसूली के लिए अलग आदमी, पुलिस के लिए अलग आदमी, राजस्व के लिए अलग आदमी के बनिस्पत एक ही आदमी को तीनों अधिकार दिए गए थे। और इसमें जनता से ही ग्राम स्तर पे थोकदार, प्रधान, सयाने और ये लोग इनके सहायक होते थे। और एक अनुसेवक, चपरासी जिसे कहते थे, वो भी होते थे। आज तो चपरासी भी पटवारी के साथ से समाप्त कर दिया इस सरकार ने। आज पटवारी एक निहत्था अकेला आदमी रह गया है और वो जनता से अपना चोरी छुपे जो है इधर उधर जान बचाने के उसमें रहता है, क्योंकि उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है। आज भी 50%, 60% क्षेत्र जो है खाली हैं। एक एक पटवारी के पास 4-4 क्षेत्र हैं। वो क्या काम कर सकता है? आज के युग में, विकास के युग में हर बच्चे को सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हर जगह अपराध हो रहे हैं, हर जगह जो है कहीं दारू की दुकानें खुली हुई हैं। इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पटवारी पुलिस व्यवस्था तो रही दूर, वो राजस्व पुलिस की व्यवस्था, राजस्व अभिलेखों की व्यवस्था भी 80% समाप्त हो चुकी है। जब से ये कंप्यूटराइज वाला सिस्टम आया है, पटवारियों के, देहरादून के किसी पटवारी के पास खतौनी नहीं है ही नहीं, खतौनी देती नहीं, विभाग देते नहीं है। एक एक पटवारी के पास जो है 4-4 क्षेत्र हैं। एक पटवारी के पास जो है 25 गाँव हैं। 25 गाँव की तो 4 क्षेत्र की 100 खतौनियाँ पटवारी के पास होनी चाहिए। उसके पास खतौनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। काश्तकार स्वयं खतौनी निकाल के लाता है, उसका पैसा तहसील में जमा हो रहा है और वो पैसा जो है उसका पटवारी के पास जो है कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। जरूरी साहब, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं आप कि लेकिन क्या लगा कि ये जो वक्त आधुनिकता के दौर में हम चलते रहे, हर जगह हम डेवलप हुए, आज पुलिस स्मार्ट हो गई, ये तमाम चीज़ें हुई, तो आखिर ये अनदेखी कौन है जिम्मेदार इसका? इसकी जिम्मेदार मैं तो विशेष विभाग को ही मानता हूँ, विभाग के उच्च अधिकारी को मानता हूँ। क्योंकि मैंने 2081 से और 2020 तक जो विभाग का मेरे को अनुमान है, किसी भी राजनेता ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी मंत्री ने कभी इस व्यवस्था का विरोध नहीं किया, कभी भी इस व्यवस्था के बारे में जो है कोई शंका जाहिर नहीं की। परंतु हमने जितने भी जीवन में आंदोलन किए और संभवतः हमने कभी
40-50 आंदोलन किए होंगे। एक जिलाधिकारी श्री पुरुषोत्तम दत्त जी, हमारे पुरुषोत्तम डीएम थे हमारे उत्तरकाशी, उन्होंने एक अपना अर्थशास्त्रीय पत्र गवर्नमेंट को लिखा था कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इसके अलावा किसी डीएम ने कभी कोई जो है व्यवस्था के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, केवल उत्पीड़नात्मक। अब जैसे पटवारी ने काम नहीं कर पाया संसाधन विहीन होने की वजह से, उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड तो कोई वो नहीं है, वो तो केवल प्रताड़ित करना हुआ और जनता के को थोड़ी देर के लिए सांत्वना देना हुआ। अच्छा जगोड़ी साहब, एक सवाल ये है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस को तमाम क्षेत्र दे दिए जाएंगे तो क्राइम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? राजस्व पुलिस और पुलिस में ये अंतर तो हमने भी देखा कि राजस्व पुलिस सर्किल में जनता को पटवारी पे विश्वास रहता है और जनता क्षेत्र में हो रहे अपराधों के प्रति जो है निसंकोच पटवारी को बता देती है कि ये अपराध हो रहे हैं, कौन अपराध कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो उसकी तफ्तीश करने में पटवारी को सहूलियत होती थी। पुलिस के सामने कोई भी अपराध बताने के लिए तैयार नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि पटवारी क्षेत्र में अपराध होते हैं पुलिस में नहीं होते हैं। अपराध पटवारी क्षेत्र में कम होते हैं बनिस्बत पुलिस क्षेत्र के, परंतु यह है कि पुलिस क्षेत्र में जो अपराध होते हैं तो उनको नियंत्रण करने के बाद लिए उनके पास जन शक्ति भी है, संसाधन शक्ति भी है, अधिकारियों की शक्ति भी है, उनके एसपी डीएसपी तक जो है पूरे मौके पे पहुंच जाते हैं। हमारा पटवारी मर्डर केस तक में जो है अकेले एफआईआर दर्ज भी करेगा, पोस्टमार्टम भी करवाएगा, रिपोर्ट पंचायतनामा भी करवाएगा, मुलजिम की तफ्तीश भी करेगा, एक आदमी बगैर चपरासी के। वो तो ये है कि जनता का सहयोग रहता है, जनता विश्वास करती है, विश्वसनीय वो रहती है। आज के युग के पटवारियों को तो ट्रेनिंग भी समय से नहीं दी जा रही, जो साल भर में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी वो आज के पिछला जो बैच आया उसको केवल 1-2 महीने की ट्रेनिंग मिली है। उसमें वो क्या ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग भी किसी प्रशिक्षित आदमी ने दे के ब्लॉकों के उसमें ट्रेनिंग सेंटरों में उनको ट्रेनिंग दी गई, तो कोई ट्रेनिंग विधिवत नहीं दी जा रही है, कोई व्यवस्था विधिवत नहीं है। इस व्यवस्था को ऐसे रखने से तो समाप्ति की तरफ ले जाना ज़्यादा उचित होगा। और यदि राज्य हित में आज भी इस व्यवस्था को यदि जिंदा रखने के साथ साथ इसकी कलेक्शन की व्यवस्था, पुलिस रेवेन्यू की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो इसका विभाग का मुखिया आईएएस न हो के विभाग का ही अधिकारी रहे, जो केवल राजस्व विभाग में रहे। जैसे आईपीएस और आईएफएस अपने अपने विभागों को देखते हैं, राजस्व विभाग का भी जो है अपना अधिकारी शीर्ष पद तक का जो है अपने विभाग में रहे, तब ये व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सकती है। बीपू जगुड़ी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसी सिस्टम में रहकर इसको सुदृढ़ करने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। वो तहसीलदार के पद से रिटायर्ड हुए और आज साफ तौर पर कहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे जिम्मेदार वही लोग हैं जिनको इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए था। आज के माहौल को देखते हुए अब लगता है कि राजस्व पुलिस की इस व्यवस्था को ख़त्म करना ही बेहतर होगा, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि राजस्व पुलिस के पास ना ही संसाधन है, ना ही वक्त के साथ इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की किसी ने जहमत उठाई। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।